माँ को भी पिता को भी और बड़े भाई को भी खुरपी से गला काट करके मर्डर कर दिया, हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद खुद ही वो जो है वो घर से चला गया और गांव में जो डीजे चल रहा था उसको बंद करवाया और सब लोगों को इन्फॉर्मेशन दी। जी हाँ दोस्तों, राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल पे दोस्तों तहे दिल से, दिल की गहराइयों से बहुत ज्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? आई होप दोस्तों अच्छे से होंगे और परिवार में अपने रह रहे होंगे, देश दुनिया की खबरें जो है वो सुन रहे होंगे। तो आज की खबर जो है वो बहुत चौंकाने वाली, बहुत ही दुखदाई भरी खबर है। किस तरीके से एक माँ बाप बच्चों को बड़ा करते हैं। कितना सपना होता है हमारे घर में बच्चा हो जाए, या तो लड़का हो जाए या लड़की हो जाए। पहले तो दोस्तों ये था कि लड़का होना बहुत वो माना जाता था कि लड़का ही चाहिए, लेकिन अब जो है वो जमाना बदल गया है। तो अब जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो लड़की में भेदभाव नहीं रखते, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो रखते हैं। अब कैसा होगा जब उसी घर का जो बच्चा है, जो लड़का है, बड़ा हो जाता है और वही लड़का जो है वो अपने माँ बाप का कत्ल कर देता है और अपने भाई का भी कत्ल कर देता है। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही है। तो दोस्तों आप पूरी कहानी सुनना, आपको पता चलेगा कि आखिर हुआ क्या। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की नंदगंज थाना नंदगंज थाना पड़ता है। वहां पे एक कुसुमही कला गांव है। एक बार फिर से बता देती हूँ, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में, उत्तर प्रदेश का गाजीपुर जिला है एक, वहां पे एक थाना पड़ता है नंदगंज, और उस थाने के अंडर ही जो है वहां पे कुसुमही कला गांव है। वहीं पे जो है वो एक परिवार रहता है, जिसमें परिवार में दो बेटे हैं, माता पिता हैं, और एक बड़ा बेटा है जिसकी उम्र जो है 18 से 20 साल के बीच है, और छोटा बेटा है जिसकी उम्र जो है 16 साल है। माता है, पिता है। अब क्या होता है कि जो छोटा बेटा है वो अभी 16 साल का ही है, और उसका जो है वो गांव में उसके बराबर ही जो है वो गांव में एक लड़की रहती है जिसके साथ उसका प्रेम प्रसंग चल गया। और अभी तो 16 साल की उम्र है, कच्ची उम्र है, अभी तो कुछ समझ भी नहीं होती है। लेकिन उसका जो उस लड़की के साथ प्रेम प्रसंग चल गया, और प्रेम प्रसंग इतना गहरा चल गया कि अब वो उस लड़की की शादी करना चाहता था। लेकिन शादी में जो है वो मेन बाधा बन रही थी, और क्योंकि लड़की के घर वाले भी लड़के के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव डाल रहे थे और वो शादी के लिए बोल रहे थे, और वो अपनी लड़की की भी शादी करना चाहते थे। अब लड़के के पास जो शादी करने के लिए कोई चारा नहीं था। हालांकि लड़की की उम्र जो है वो 16 साल ही थी, लेकिन उसे फिर भी शादी करनी थी। अब लड़का जो है अपने घर में मान मनौती करता है शादी करने के लिए, लेकिन लड़की के घर वाले जो है वो लड़के के घर वाले जो है वो मानते नहीं है। क्यों? मेन कारण ये है कि अभी लड़के की उम्र जो है 16 साल ही है। अगर उसकी शादी हो जाएगी तो ये कानून के खिलाफ है, और अभी वो जो है वो किशोर है और लड़की भी किशोरी है। तो लड़के के घर वाले इस वजह से जो है वो साफ मना कर रहे हैं कि अभी वो अपनी लड़की की शादी नहीं करेंगे। लेकिन लड़का जो है वो पार में पागल है, दीवाना है, लड़की के पीछे पागल हुआ पड़ा है। अब क्या होता है कि लड़का जो है वो उस गांव में एक प्रोग्राम चल रहा है, और गांव में जो है वो आर्केस्ट्रा देखने के लिए जाता है। आर्केस्ट्रा देखने के लिए वो अपने गांव में चला जाता है। वहां पे कार्यक्रम, मांगलिक कार्यक्रम चल रहा है, और शनिवार की जो है वो ये बात होती है, मतलब 7 जुलाई 2024 की ये बात है, और उस दिन शनिवार है। और वो जाता है गांव में, तो पीछे उसके घर में उसकी माँ है, पिता है और बड़ा भाई है। रात का खाना वाना खाते हैं और सब सो जाते हैं, और जब सब सो जाते हैं तो अब वो जो है वो जब ऑर्केस्ट्रा देख करके अपने घर वापस आता है तो क्या होता है, वहां पे जो है वो उसकी माँ जो मृत पड़ी हुई है, खून बिखरा हुआ है। जो उसका भाई है, ट्रिपल मर्डर वहां पे हो गया है। पिता भी मरा पड़ा हुआ है, वहां पे मृत घोषित हुआ पड़ा है, क्योंकि वहां पे खून ही खून बह रहा था। और जो भाई जो है वो भी वहीं पे गिरा पड़ा है, और उनके गले में जो है वो धारदार हथियार से किसी ने हमला कर दिया और खून बिखरा हुआ है।
और वो जब उसने वहां का मंजर देखा तो काफी घबरा गया वो। और वो जा करके उसने जो है वो गांव में डीजे चल रहा था, वो जो डीजे है वो उसको बंद करता है, डीजे को बंद करवाता है और बताता है कि उसके घर में ऐसी ऐसी घटना घट गई है। तो पुलिस को जो है वो बताया जाता है कि ऐसा ऐसा उनके घर में हो गया। पुलिस आती है, पुलिस जो है वो डेड बॉडी को वहां से उठा लेती है और उनका जो है वो अंतिम संस्कार कर देती है। जब अंतिम संस्कार इनका हो जाता है तो सबसे बड़ी बात आती है कि आखिरकार ये घर में जो ट्रिपल मर्डर हो गया, ये मर्डर किसने किया होगा। तो पुलिस जो है वो पूरी अपनी खोजबीन में जो है वो जुट जाती है, हल्के हल्के सबूत इकट्ठा करना शुरू कर देती है और पता चलता है कि जो उनका छोटा बेटा है उससे पूछताछ की जाती है। छोटा बेटा बताता है कि वो घर में था नहीं और वो रात के 2 बजे जो है वो ऑर्केस्ट्रा दे करके गांव से घर वापस आया था। लेकिन वहां पे क्या था कि वहां पे तो इन तीनों का मर्डर हुआ पड़ा था। अब क्या होता है कि काफी वहां पे पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ती है। पुलिस थोड़े थोड़े सबूत जुटाने इकट्ठे करती है तो पुलिस को पता चलता है कि ये जो छोटा बेटा है, छोटे बेटे का जो है प्रेम प्रसंग गांव की एक लड़की के साथ चला हुआ है और ये जो गांव की एक लड़की है वो उससे शादी करना चाहता है। लेकिन घर में जो है थोड़ी थोड़ी लड़ाई झगड़ा हो रहा था। घर वाले जो है वो लड़के की शादी वहां नहीं करना चाहते थे। अब छोटे बच्चे से जो छोटा बेटा होता है उससे जो है वो पूछताछ की जाती है कि आखिरकार जो है वो उसके घर में जो है वो ये मर्डर हुआ तो कैसे हुआ और उसे पता क्यों नहीं है। तो पहले तो पुलिस से काफी घबरा जाता है, लेकिन जब उसे पता चल जाता है कि वो बच नहीं पाएगा तो पुलिस के सामने जो है वो सारा सच उगल देता है। और जो सच उगलता है पैरों तले सबकी जमीन खिसक जाती है। वो छोटा बेटा जो है वो जो कि 16 साल की उम्र है वो पुलिस को बताता है कि वो पास की रहने वाली गांव की एक लड़की जो है उससे प्रेम प्रसंग उसके साथ चला हुआ है, तो उसके साथ जो है वो शादी करना चाहता था। लेकिन जो उसके घर वाले हैं उसके शादी में जो मेन मुख्य बाधा बने हुए थे। घर वाले नहीं चाहते थे कि ये जो किशोर है, ये जो किशोर के साथ जो है वो शादी की जाए और घर वाले जो है वो उसके साथ शादी करें। तो क्योंकि उसकी उम्र कम थी और वो 18 साल का नहीं हुआ था, न लड़की 18 साल की हुई थी। अब जो है वो घर वाले बिल्कुल भी शादी के लिए नहीं मान रहे थे, लेकिन लड़का बता रहा है कि लड़की के घर वाले शादी के लिए दबाव डाल रहे थे। और अब लड़के ने जो है वो अपने दिमाग में ही ये बात प्लानिंग करी कि उसके घर वाले उसकी बात नहीं मान रहे हैं तो क्यों ना अपने घर वालों को ही मार दिया जाए, खत्म कर दिया जाए और सारा किस्सा ही जो है वो फिर खत्म हो जाएगा। अब क्या होता है कि जो घर वाले होते हैं और रात को खाना खा करके सो रहे होते हैं और अपने अपने कमरों में सब लोग जो है वो सो जाते हैं। लेकिन जब अपने अपने कमरों में सब लोग सो जाते हैं तो जो बड़ा लड़का है वो भी अपने कमरे में खाना खा करके सो जाता है और छोटा लड़का जो है वो छोटा लड़का जो ऑर्केस्ट्रा देखने के लिए गांव चला जाता है, लेकिन वो वहां नहीं होता है। वो क्या करता है कि खुरपी जो है वो घर में रखी हुई होती है, खुरपी को 3-4 दिन से पहले से ही तेज कर रहा होता है। और जब वो परिवार वाले सारे लोग सोए हुए होते हैं तो खुरपी से जो है वो सबका गला रेत देता है। सबसे पहले अपनी माँ को खत्म करता है, फिर पिता को, और फिर उसका अंदर भाई सो रहा होता है तो सोते सोते वो भाई के गले को भी रेत देता है। अब इन लोगों को उठने का मौका ही नहीं मिलता है और जब वो गला रेत देता है तो उनके गले से खून बह रहा है, गला कट चुका है, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं चला। और वो एकदम उसने इन तीनों को ट्रिपल मर्डर जो है वो अपने घर में कर दिया और एकदम फिर उसने गांव में जाकर के खुद जो डीजे चल रहा था उसको बंद करवाया ताकि किसी को जो है उसके ऊपर शक ना हो। अब जब पुलिस ने जो है ये सारी बात सुनी तो पुलिस की भी पैरों तले जमीन खिसक गई कि क्या अपना सगा बेटा अपनी माँ, बाप और बड़े भाई की हत्या कर सकता है। अब पुलिस ने क्या किया कि उसे पुलिस अरेस्ट कर लेती है। लेकिन दोस्तों कहानी जो है वो बहुत दुख भरी है। सारे गांव में को राम मच जाता है। जो परिवार के और लोग भी होते हैं, जो परिवार के और सदस्य भी होते हैं, उनका रो रो करके बिलख बिलख के बहुत बुरा हाल होता है कि एक लड़की के चक्कर में जो है वो उनके ही अपने लड़के ने जो है वो अपने हंसते खेलते हुए परिवार को खत्म कर डाला। और दोस्तों बड़ा बुरा दृश्य था।
मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ कि कभी भी ऐसी चीजें ना करें। 16 साल की उम्र बहुत कच्ची उम्र होती है, बच्चों को नहीं समझ होती है, चाहे लड़का होता है चाहे लड़की होती है, कि उन्हें अपनी इस उम्र में करना क्या है, उनको ये समझ नहीं होती है। इसलिए ऐसी घटनाओं को अंजाम बिल्कुल भी ना दें। माता पिता भगवान के समान होते हैं, गलत कर्म अपने हाथों से ना करें। दूसरों की लड़कियों के खातिर या दूसरों के लड़कों के खातिर अपने घर वालों को ना मारे, क्योंकि इस दुनिया में अगर अपना कोई सगा है तो अपने सिर्फ माँ बाप सगे हैं, और जो अपने घर के लोग होते हैं उनके साथ ही ऐसा होने लग जाएगा तो ये तो बहुत गलत चीज है। और जो कुछ भी हुआ, बहुत इस कहानी में जो है वो बहुत ही नासमझी से इस लड़के ने जो है वो काम किया, और उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा कि इस चीज का अंजाम क्या होगा। जिस माँ ने, जिस पिता ने, जिस भाई ने अपने छोटे भाई को, अपने बेटे को, घर के सबसे छोटे बेटे को जो है वो प्रेम प्यार से इतना बड़ा किया, 16 साल का हो गया है आज लड़का, और वो ही अपने घर में अपने इनका हत्यारा बन जाएगा, इनकी हत्या कर देगा। कभी भी किसी माँ ने और पिता ने, भाई ने नहीं सोचा होगा। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर कमेंट जरूर करना दोस्तों। मेरा ये कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को सचेत जागरूक करना है कि हमारे देश दुनिया में ऐसी ऐसी कहानियां भी घटित हो रहे हैं। अगर मेरे से कोई गलती हुई होगी तो दोस्तों दोनों हाथ जोड़ करके मैं माफी चाहती हूँ। कल की कहानी में फिर से एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।